वेलकम बैक। हेलो दोस्तों, मैं धीरू दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपसे बात करने वाला हूँ भारत के इतिहास के सबसे बड़े क्रांतिकारी वीरों में से एक, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करने वाले भारत के इतिहास के सबसे महान क्रांतिकारी वीर भगत सिंह जी के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली टाइम की जो भी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायल, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिताजी का नाम किशन सिंह और उनके माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह जी का जन्म उस दिन हुआ था जिस दिन उनके पिता और उनके चाचा जेल से रिहा हुए थे। 1906 में बने औपनिवेशीकरण विधेयक, जिसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें उसी दिन वो लोग जेल से रिहा हुए थे जिस दिन भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह और शोषण सिंह पहले से ही क्रांतिकारी थे, जिसका प्रभाव उनके भगत सिंह जी के ऊपर पड़ा। जब वो छोटे थे तभी उनके ऊपर जो आज़ादी का जुनून सवाल हुआ, कैसे भी देश को आज़ादी दिला जाए, जिसकी वजह से वो छोटी सी उम्र में ही देश को आज़ाद कराने के बारे में सोचने लगे। देश को कैसे आज़ाद किया जाए, कैसे अंग्रेजों से मुक्त करा जाए, उस चीज़ के बारे में सोचने लगे। जब वो 14 साल के थे तब उन्होंने सरकारी स्कूल के जो किताबें थी, जो कपड़े थे, उसमें उन्होंने आग लगा दी, जिसकी वजह से उन्हें गांव-गांव में उनके पोस्टर छपने लगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसका असर भगत सिंह जी के ज़िंदगी पर बहुत बड़ा पड़ा। उस जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, वहाँ पे भगत सिंह जी गए, वहाँ पे जो खून से सनी हुई मिट्टी थी, जो वहाँ पे हत्या हुई थी, जो निर्दोष लोगों को मारा गया था, उनकी खून से सनी हुई मिट्टी को उन्होंने एक बोतल में रखा। उस बोतल को हमेशा अपने साथ रहते थे, जहाँ भी जाते थे उस बोतल को हमेशा साथ रखते थे, हमेशा साथ में लेके जाते थे। वो हत्या होने के बाद भगत सिंह जी ने अपने जो पढ़ाई चल रही थी, उनकी नेशनल कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद वो सत्याग्रह में कूद गए। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे और 1920 में वो गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, उस आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन 1921 में हुए चौरी चौरा कांड में गांधी जी ने जो आंदोलनकारी थे, जो सत्याग्रही थे, उनका साथ देने से इनकार कर दिया। गांधी जी का मानना था कि हमें शांति से, हमको आज़ादी चाहिए, और भगत सिंह जैसे लोगों का मानना था कि हमें अंग्रेज शांति से सुनने वाले नहीं है, हमें उनसे आज़ादी छीननी पड़ेगी, वो शांति से आज़ादी देने वाले नहीं है। जिसकी वजह से भगत सिंह जी और गांधी जी के विचार जो अलग अलग थे, जिसकी वजह से उनके बीच मतभेद हो गया और वो भगत सिंह जी गांधी जी से अलग हो गए। उसके बाद भगत सिंह जी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बनाई गई गदर पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने वो जो पार्टी बनाई, वो लोग प्लानिंग करते थे कैसे अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया जाए। उसके बाद उन्होंने 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोगों ने मिल के सरकारी खजाना लूटने की प्लानिंग बनाई और उसे सफल भी बनाया, जिसे कंकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसके बाद लाहौर रेलवे स्टेशन पे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगने लगे, जिसमें लाला लाजपत राय भी साइमन का विरोध करने के लिए गए थे। वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में एक लाठी लाला लाजपत राय को लग गई, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय वहाँ पे घायल हो गए और उनका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जा गया, जहाँ पे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसका असर भगत सिंह जी के ऊपर बहुत बड़ा पड़ा। कैसे अंग्रेजों से इस घटना का बदला लिया जाए, कैसे लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाए, इसके बारे में वो सोचने लगे। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी साइनस की हत्या कर दी गई। इस हत्या में चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी मदद की। इसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए लाहौर से भाग निकले। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपनी दाढ़ी कटवा दी, अपनी दाढ़ी मूछें कटवा दी, अपने बाल कटवा दिए, ताकि लोग उन्हें पहचान ना सके, ताकि अंग्रेज उन्हें पहचान ना सके कि यही भगत सिंह है। आपको पता हो कि सिख धर्म में बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना धर्म के खिलाफ माना जाता है, लेकिन उन्होंने धर्म से ऊपर देश को रखा। उनके लिए देश फर्स्ट था कि देश के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, बस भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना, बस उनका यही सपना था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब मिल चुके थे। इन्होंने सोचा कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जब तक कुछ बड़ा नहीं करेंगे, कुछ धमाका नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेज़ों को ये चीज़ सुनाई नहीं देगी, हमारी बात अंग्रेज़ों तक पहुंचेगी नहीं। भगत सिंह जी कहते थे कि अंग्रेज बहरे हो गए, उसको सुनाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ धमाका करना पड़ेगा। फिर उन्होंने सोचा कि अगर अब हम कुछ करते, कुछ ऐसा करते हैं, तो हमें वहाँ से भागना नहीं है, हमें वहीं पे खड़ा होकर गिरफ्तार कराना है, वहीं पे गिरफ्तार हो जाना, ताकि देश वालों को कुछ अच्छा संदेश जाए कि देश के युवा भी इस चीज़ के लिए आगे हैं कि उन्हें देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराना है, उन्हें देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ करना है। 1929 में भगत सिंह सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका, वहाँ पे पर्चे बांटे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे और वहीं पे उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ से उधर के भागे नहीं, ताकि देश वालों के एक सही संदेश पहुँचे कि वो भी देश की आज़ादी में हिस्सा ले, देश को आज़ाद करने के लिए काम करे। और उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा हुई।
गांधी जी चाहते तो भगत सिंह जी को बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी की जो सोच थी वो थी कि उन्हें अहिंसा से आज़ादी चाहिए, हिंसा नहीं करनी। जो हिंसा करके आज़ादी मांगेगा उनके साथ गांधी जी नहीं खड़े रहेंगे। इसीलिए गांधी जी ने भगत सिंह जी का साथ नहीं दिया। अगर गांधी जी चाहते तो गांधी जी भगत सिंह जी को बचा सकते, उनकी फांसी को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों के जो उस समय प्रमुख था इरविंग और गांधी जी के बीच मीटिंग हुई। उस मीटिंग में गांधी जी ने कहा कि जो अहिंसा से लड़ेंगे, जो अहिंसा से हमें आज़ादी मांग रहे हैं, जो अहिंसा से आपसे आज़ादी मांग रहे हैं, उन्हें आप जेल में नहीं डालेंगे, उनके को आप सज़ा नहीं देंगे, लेकिन जो हिंसा कर रहे हैं हम उनका साथ नहीं देंगे। तो इरविंग ने गांधी जी से पूछा कि जो भगत सिंह है इनका क्या करना है। तो गांधी जी ने बोला कि जैसा आपको सही लगे, जो आपको सही लगे वो कीजिए। जिसके से अगर गांधी जी उस टाइम अगर ऐसा कहते, अगर उस चीज़ की जिम्मेदारी लेते भगत सिंह जी की कि अगर आप इनको छोड़ दे तो उनकी जान भी बच जाती, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि इरविंग ने गांधी जी को ये ऑफर भी दिया कि अगर जिम्मेदारी लेते हो कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये हिंसा से आंदोलन नहीं करेंगे, हिंसा से आज़ादी नहीं मांगेंगे, तो हम इनकी सज़ा माफ़ कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने ये कहते हुए ना बोल दिया कि हम इनकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। अगर मैंने इनकी जिम्मेदारी ले ली और इन्होंने भविष्य में कुछ ऐसा वापस हिंसा से आज़ादी मांगने की कोशिश की तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, इसलिए मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। और जिसकी वजह से भगत सिंह जी की जो फांसी टल सकती थी उसको गांधी जी ने नहीं टाला और गांधी जी ने भगत सिंह जी को नहीं बचाया। अब भगत सिंह जी को जेल में भी बहुत सारी यातनाएं दी गई। उन्होंने वहाँ पर भी आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि भारतीय कैदियों को ना अच्छा खाना मिलता था, ना अच्छे कपड़े मिलते थे, जिसकी वजह से जेल में भी उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। भगत सिंह जी को वहाँ पे बहुत सारी यातनाएं दी गई, बहुत सारा कष्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे हार नहीं मानी, वहाँ भी उन्होंने आंदोलन चालू रखा। 1930 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था वाई आई एम एथरिक। उनकी जो फांसी की सज़ा थी वो 24 मार्च को फिक्स की गई थी कि 24 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी दी जाएगी, लेकिन उनकी फांसी 23 मार्च को ही हो गई। यानी अंग्रेज़ों को ये पता था कि अगर 24 मार्च को फांसी दी गई तो बहुत बड़ा सैलाब आ जाएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा जो पहले से ही भगत सिंह जी को आज़ाद कराने के लिए, भगत सिंह जी की सज़ा माफ़ कराने के लिए आंदोलन चालू कर दिया था। पूरे देश में आंदोलन हो रहा था। जो उन्होंने सोचा था, जो उनकी सोच थी कि अगर मैं यहाँ पे गिरफ्तार हो जाऊंगा तो जो देशवासियों को संदेश जाएगा वो संदेश पहुंच चुका था। लोग उनके लिए खड़ा होना स्टार्ट कर दिया था, उनको रिहाई करने के लिए आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए अंग्रेजों ने 23 मार्च को ही उनकी फांसी दे गई। जब उनको फांसी हुई तब भगत सिंह जी हंसते हंसते भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते शहीद हो गए। हमें भगत सिंह जी से सीखना चाहिए कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। भगत सिंह जी अकेले थे, जब उन्होंने वो क्रांतिकारी बने, जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चालू किया था वो अकेले थे, लेकिन उन्होंने एक अकेला इंसान, अंग्रेजों जो पूरी दुनिया पे राज करते थे अंग्रेज, उनके खिलाफ, इतनी बड़ी शक्ति के खिलाफ वो अकेले खड़े हुए और उनको डट के सामना किया, उनको घबरा दिया। यानी अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि जिद जुनून आपके अंदर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी से भी लड़ सकते हो, आप कोई भी चीज़ आप हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले टाइम की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अभी तक अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो।